आज हम पवित्र शीतलकुटी में आए हैं उत्तरकाशी में, जहाँ पे शीतल महाराज जी ने कठोर तपस्या करी थी और जो कि कबीर पंथ के एक बहुत बड़े साधक रहे और बहुत अच्छे संत रहे यहाँ पे। और अभी इस स्थान पे उनके जगह पे यहाँ स्वामी शिवानंद जी अपनी तपस्या कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ की जो है ऊर्जा को और बरकरार रखा है, बढ़ाया है। और स्वामी जी के दर्शन हमें होते रहते हैं। स्वामी जी इस समय अपना यहाँ पर हैं। स्वामी जी नमो नारायण, हरिओम। ओम नमो नारायण, नमो नारायण। स्वामी जी कुछ आपसे सत्संग की बातें हो जाए आज भी जी। स्वामी जी जब आखिरी बार मैं आपके पास आया था दर्शन के लिए और आपके सत्संग मैंने बात करी थी, तो आपने ध्यान योग पे बहुत ही दिव्य बातें कही और उसको हमारे दर्शकों को बहुत मतलब पसंद आया। कई इसमें बहुत पूछ रहे थे स्वामी जी के पास फिर दोबारा जाओ और उनसे सत्संग की बात करें, तो इसीलिए स्वामी जी उसी बात को फिर और बढ़ाइए कि ध्यान योग में जो आप कुछ बता रहे थे उस समय। स्वामी जी अपने क्या बोला जाए इस विषय पर। जी प्रेम से आदमी सहज भाव में एकदम बैठ जाए और फिजिकली सबसे पहले तो अपने शरीर को बैलेंस कर ले एकदम बैठ के। जी स्वामी जी, तो बैलेंस किस तरह होता है स्वामी जी, मतलब शरीर? बैलेंस तो बड़ा आसान सी चीज़ है, साधारण सी बात है बिल्कुल, कि जैसे साइकिल चलाते हैं तो कैसे दोनों साइड बैलेंस होते हैं तभी बीच में चलता है साइकिल में। जी तो बैठते हैं जब, तो देखिए हर व्यक्ति जब गौर करे ना तो वो किसी न किसी साइड का आधार बनाकर या उसका सहारा लेकर बैठता है, बिल्कुल बैलेंस होकर बीच बीच एकदम जैसे तराजू होता है ना, दोनों पलड़े बैलेंस हो गए, उठे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस में और बीच का कांटा बिल्कुल ऊपर है जी। तो उस प्रकार से अगर बैठने का प्रयास करे तो उस बैलेंस को प्राप्त करता है आदमी। जैसे जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं साइंस में, जी हर चीज़ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। आप एक कॉपी या एक किताब को एकदम बैलेंस बनाते हुए एक उंगली पर रख के ऐसे रख सकते हैं तो ये बिल्कुल बैलेंस वे में एकदम लगी रहेगी। यहाँ तक कि गाड़ी बनाने वाले जो कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या और सब भी व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो भी चारों चक्के और गाड़ी का बैलेंस ऐसा बनाते हैं कि कोई तो इतना तक चैलेंज कर देते हैं, खासकर मर्सिडीज वाले जो हैं, कि कितनी भी स्पीड में आप चलाओ, टर्न लो तो ये पलटी नहीं मारेगी। जी बिल्कुल। तो उसका कारण क्या है? हर चीज़ का बैलेंस, कितना वेट है, इसको कहाँ होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी बिल्कुल मिड पॉइंट पर आए। हाइट ज़्यादा ना हो, चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा हो और बिल्कुल मिड पॉइंट पर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, तो क्यों पलटी मारेगी? यानी कि बैलेंस बहुत एक बड़ा आधार है। हाँ, भक्ति मार्ग का और या योग मार्ग का। जो सुषुम्ना में प्रवेश करना है या अपने उपनिषदों के अनुसार कह लीजिए कि समुद्र मंथन हुआ था जी, तो उसमें सबसे पहले क्या निकला था? विष निकला। विष निकला जी, हलाहल विष। उसके बाद दूसरे चरण में हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात, माने धन दौलत ऐश्वर्य रजोगुण। बिल्कुल। पहले तमोगुण फिर रजोगुण, उसके बाद सतोगुण निकला था जी। उसी प्रकार इस शरीर में समुद्र मंथन असली इसी बात का संकेत है कि जब आप समुद्र मंथन करने बैठते हैं, यानी सुषुम्ना में प्रवेश है वो एक तरह से तमोगुण रजोगुण दोनों को बैलेंस करते हुए बिल्कुल तराजू की तरफ बैलेंस करते हुए बीच पॉइंट पर ले आइए। दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, जितना तमो उतना रजो, तो दोनों की वो समाप्त हो जाएगा, उनका असर समाप्त हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हैं। अब आप वो जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन वाला बैलेंस है, उस पर आ गए आप बिल्कुल। अब उस पर आ गए और उस पर अगर आप टिके रह गए अधिक देर तक तो आपकी समाधि की अवस्था है। पर स्वामी जी वो समाधि कुछ देर की लगती, जो मतलब मैंने संतों के उसमें
सानिध्य में रह थोड़ी के देर बोला के लिए ही, चाहे ये- 1 सेकंड के लिए लगती हो, जी। वो बिल्कुल, लेकिन वो आ जाती है, अपने ध्यान में आ जाती है कि अरे बड़ा आनंद आया था, वो स्थिति कैसी थी, कैसे आई थी, उसको फिर प्राप्त करें उस स्थिति को। जी। और वो एक एक सेकंड 2 सेकंड जुड़ते आपके कभी मिनट बनेगा, कभी 2 मिनट हो जाएंगे, तो 1 मिनट में भी तो आपको वो आनंद आएगा कि आप फिर छोड़ नहीं पाएंगे उसे। ऐसा जी हाँ, वो फिर छूटता नहीं है फिर। इसी को कबीरदास जी ने ऐसे कहा ना कि जी न पल बिछड़े पिया मुझसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है अपन को बेकरारी क्या। तो क्या है वो, कौन सा न पल बिछड़े, एक पल के लिए भी वो न बिछड़े, बाकी सारा जी। संसार चाहे बिछड़ जाए, बिल्कुल वो ऐसी चीज़ है। वो एक बार मिल जाए तो सारे संसार के जी पूरा फीका नजर आने लगता है, और बिल्कुल हल्का महसूस करता है व्यक्ति अपने आप को, वेटलेस, जी किसी प्रकार का कोई भाव नहीं, ये भार नहीं, ना इधर जा झुक रहे हैं ना इधर झुक रहे हैं, बीच बीच में बैलेंस में आ गए। एक्चुअली भार है क्या, देखिए, भार गुरुत्वाकर्षण जी की क्षमता जो है, वही उसी को तो भार कहते हैं, और उसी को भार, भार। और भार नहीं होता। हम्म जो पृथ्वी का आकर्षण शक्ति, पृथ्वी की जो आकर्षण करने की क्षमता है, हाँ, अब जैसे यहाँ से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 8 गुना कम है। बिल्कुल मतलब यहाँ अगर आपका 80 किलो वेट है तो वहाँ जाके 10 किलो हो जाएगा। तो ये तो सारा गुरुत्वाकर्षण का ही है। और वो वजन कब पड़ता है, जब आप अनबैलेंस होते हैं, तो उस समय आपको लगता है कि अरे ये भार है, अब इधर झुक गए, अब इधर झुक गए, इधर झुक गए। इन दोनों को बैलेंस करते हुए बीच पॉइंट पर अगर आप ले आए, और वो पॉइंट अगर आपको पकड़ा गया, और उसी को आप प्राणायाम कपालभाति द्वारा, चाहे किसी भी और अन्य विधि से आप छोड़ेंगे तो है नहीं उसे, तो जब एक बार दिख गया तो हर तरह का प्रयास करेंगे आपके कैसे इसको प्राप्त कर लें। तो वही पॉइंट जो है आपका उठता जब आज्ञा चक्र में आएगा, तो वो आनंद अलग तरह का आनंद होगा भाई, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और ये ध्यान की ऐसी चीज़ है, ध्यान की कहीं प्राप्त करने तो जाना नहीं है, बहिर्मुखी जी। तो होना नहीं है कि बाहर कहीं रखा हुआ है, चलो दौड़ो भाई ध्यान प्राप्त हाँ। करते। अंतर्मुखी होना है। अंतर्मुखी तो ये अंतर्मुखी होकर और बैलेंस करते हुए जब उसको आप उठाना शुरू करते हैं, श्वास बाहर फेंक के, जैसे ही आप सारी श्वास को बाहर फेंकते हैं, तो देखिए प्रवाह ऊपर की ओर, शक्ति का प्रवाह ऊपर की ओर आना शुरू होता है। जी देखिए ऊपर उठता है, ऊपर तो वो उठाते उठाते आप उसको लाइए, अपना प्रयास कीजिए जहाँ तक उठा सकते हैं। नाभि से ऊपर, अनाहत से विशुद्ध से आगे में आइए, आएगा, क्यों नहीं आएगा। जी समझिए मनुष्य प्रयास करे तो क्यों नहीं, जब एक को आ सकता है जी तो सबको, बाकी मनुष्य के क्या अलग से उनमें शक्तियाँ थी जिनको आया था, यही तो हाथ दो पैर थे उनके। जी बिल्कुल प्रयास बिल्कुल होता है, निरंतर अभ्यास जिसे लेकिन ये बोलते हैं। समुद्र मंथन की कथा, उसमें कि पहले तो कष्ट होगा भाई, हाँ हलाहल विष निकलेगा, ये बहुत अच्छी आपने गलत बात कही। बुरा भला कहने वाले लोग भी आपके सामने जी। आएंगे, और आपके सिद्धांत के अनुसार चलेंगे, नहीं इनको हटाइए, भगाइए। तो एक तरह से वो हुआ कि हलाहल विष निकला, और आपने धक्का देके फिर गिरा दिया, अंदर डाल दिया, फिर समुद्र में डाल दिया। अब फिर वो निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। और सिंपली ऐसे जनरली भी आप देखिए, समाज में भी। हाँ, नहीं, भौतिक वस्तुओं में भी, सोना शुद्ध करने जाइए तो सोनार पहले उसका ऊपर का जो मैल है वो छुड़ाएगा ना। जी बिल्कुल, तब जाके उसका हाँ, और उसके बाद फिर हीरे मोती जवाहरात, देखिए, मतलब और ऊपर जब आपका वो प्रक्रिया उठी, तो हर प्रकार के प्रलोभन भी आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा होता है समझ। पहले लेकिन गालियाँ सुननी पड़ेगी, पहले बुरा भला सुनना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति अपने दिमाग के अनुसार कैलकुलेशन करेगा ना, कहेगा ये क्या करने लगा है। तो जो जिस तरह का व्यक्ति उस तरह का सोचेगा आपके बारे में, तो उनकी चिंता आपको नहीं करनी है, आप अपने में लगे रहिए एकदम। तो वो और ऊपर जब उठते जाएंगे तो और तरह तरह के प्रलोभन भी आने शुरू हो जाएंगे। वहाँ से भी जब ऊपर आप उठेंगे और उस ध्यान में आएंगे, तो वो उस आनंद को तो आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। तो जी ऐसा है, प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन जी समझिए, और प्रलोभन से भी हटना पड़ेगा। प्रलोभन से भी ऊपर उठना पड़ेगा। हाँ हाँ। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, जगह का महत्व क्या, जैसे आप इस जगह पे आए हैं, यहाँ शीतल कुटी इतने बड़े महान संत थे, और उनकी जगह पे आपने तपस्या करी, तो इस जगह के प्रभाव से भी कुछ तपस्या में सहायता मिलती होगी। प्रभाव तो होता ही है भाई जी, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ अच्छे संतों ने तपस्या की हो, उनके वाइब्रेशन का प्रभाव, उनके तपस्या करने के जो
वाइब्रेशन थे, पॉजिटिविटी थी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस थे, उनका असर तो वहाँ रहता ही रहता है। बिल्कुल स्वामी जी, उसका लाभ मिलता है। बिल्कुल मिलता है, इसमें तो जी। कोई शक नहीं। जी स्वामी जी, कई स्थान ऐसे होते हैं, शक्तिवर्धक स्थान क्यों बन जाते हैं वो? बिल्कुल। यही एक कारण शक्ति और एक वाइब्रेशंस वहाँ पे अच्छी पूरा वाइब्रेशन आ एकत्रित हो जाती है जाता वहाँ है। पर। जी और फिर एक बार उस वाइब्रेशन को प्राप्त कर लिए और आप बिल्कुल अडिग हो गए कि नहीं अब यही प्राप्त करना है, तो फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन शुरू में तो एकांत में ही रह के शुरू उसका में प्रयास एकांत, करना जी। पड़ेगा। जैसे गाड़ी सीखने वाला कैसे किनारे में जाके कहीं एकांत वाली सड़क पर गाड़ी सीखना प्रारंभ करता है, और जब सीख लेता है तो मेन रोड पर भी आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी स्वामी जी, इसी नहीं प्रकार बहुत ध्यान अच्छा लग उदाहरण जाए है। अगर एकांत में आकर प्रयास करते हुए, शुरू असंग में। शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, जी भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? जी असंग रूपी शस्त्र द्वारा दृढ़ता पूर्वक छेड़ करके तब वो प्राप्त कर लेगा, तो उसके बाद फिर चाहे भीड़ में चला जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी स्वामी फिर जी। वो नहीं छोड़ेगा उस ध्यान को। तो शुरुआत का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें अडिग रहना होता है साधक को। उसमें थोड़ा जी। कष्ट झेलना पड़ता है। क्योंकि शुरुआत में कष्ट आएंगे, उसके पूर्व जन्म के कर्म हैं, उस कारण जो भी होता है। ये देखिए चिड़िया जी, चिड़िया जी। बोल रही है। नहीं बहुत ही यहाँ पे नैसर्गिक वातावरण है। अभी शाम का हाँ। संध्या का समय स्वामी जी का होता है। अरे यहाँ तक कि मैं वहाँ गाड़ी के पास चला जाता हूँ तो वहाँ गाड़ी के ऊपर पेड़ पर बैठ कहती है जी। कि कहाँ आ गए आप लोगों नहीं का तो तारा स्वामी पानी जी वही क्या आपका प्रेम है और नहीं, भक्ति नहीं, है, इनके लिए तो वो है, चाहे वो इंसान हो चाहे फिर पक्षी हो, तो सभी उसको मतलब इस चीज को चाहे पशु पक्षी कोई भी हो जी। बिल्कुल स्वीकार करते हैं, फिर आगे से उसका रिटर्न भी देते हैं। अच्छा जी समझे। एकदम और आप बता पता रहे थे चल कि जाता है नित्य कुछ इस तरह पक्षी आपके पास आते हैं। बहुत से पक्षी और आते हैं, जी। बहुत से पक्षी आते हैं, तो कम जी। से कम इतनी मन में कभी कभी ग्लानि भाव होता है कि अरे मैं पक्षियों का भी पेट नहीं भर सकता, क्या बात है। ना, ये ना, आके समझी। आके चू 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 करके मुझसे डिमांड भी करते हैं और इनकी डिमांड समझ में भी आती है, इनको देता हूँ। और कभी कभी नहीं देता तो बेचारे बड़े हैरान होकर देखते हैं मुझे कि अरे आज क्या हुआ, तो देना ही पड़ता है भाई। वैसे भी उस प्रेम के बंधे हुए व्यक्ति को तो वो भी तो छोड़ा नहीं जा सकता ना। जी समझिए। और प्रेम, इस मार्ग में प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, बिना प्रेम के नहीं होती। बिल्कुल प्रेम से ही सब कुछ है। और स्वामी जी करना एक भाव और प्रेम तो होना ही बिल्कुल उदाहरण है। है, उसके बगैर नहीं जी चलता। प्रेम, असीम प्रेम। जी समझिए। और फिर उत्तम पुरुष की श्रेणी में भी वो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है ना, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्य त्यागी नाम प्रेत्य न तो संन्यासी नाम। 3 प्रकार के कर्म, उनके 3 प्रकार के फल होते हैं। जी सबसे उत्तम है कि देखिए संत को तो जो स्वयं मिल गया वो उत्तम है। जी समझिए। जो मांगने पर मिला वो बार्गेनिंग हो गई, वो तो व्यवहार हो गया वो समाज का, जी वो मध्यम श्रेणी में आता है। मध्यम। और मांगने पर भी बार्गेनिंग हो जाए, तू मैं हो जाए, तो वो निकृष्ट हो जाता है, वो लेने योग्य नहीं होता। जी समझिए। तो इसलिए कभी कभी पूजा का सामान खरीदने जो भी लोग जाते हैं, देखा मैंने यहाँ बड़ा भक्ति भाव है उनमें, कभी बार्गेनिंग नहीं करते हो। जी समझिए। दुकानदार ने जो सामान वो उसका कीमत कह दी, हाँ दे देते हैं। नहीं, यहाँ स्वामी जी देवभूमि है तो एकदम लोग भी एकदम ये सब देवतुल्य हो रहे चीज़ें, हैं। ये बहुत मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं। जी समझिए। उत्तरकाशी की परम हाँ, तपोभूमि में इन लोगों, यहाँ के लोगों पर उसका बहुत असर है। जी और प्रभाव भी है, देखिए कैसा शांत भाव। जी बिल्कुल स्वामी जी, बहुत असीम शांति इस जगह पे है। और संतुष्ट है, पूरा आप संतोष में देख है। सकते हैं वर्णों पर्वत के पूरे इसमें तलहटी में है, परम स्थान है। धन्यवाद स्वामी जी। संतोष है ना, जी बिल्कुल। और संतुष्ट है वो, अंदर से संतुष्ट है, जिसका पता लग जाता है, उसका पूछना भी नहीं पड़ता। और जी स्वामी जी। वो संतोष अपने पर ही डिपेंड करता है ना, इंटरनली वो जी आता है। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, अगर इस जगह पे जैसे आप तो वहाँ पे साधना कर रहे हैं, एक कमरा है, इसमें अटैच बाथरूम भी है, किचन भी है, कोई साधक अगर आना चाहे तो उसको आप बोल सकते हैं, अगर सीरियस साधक है और अपना 10 दिन 15 दिन। खुशी की बात है। जी स्वामी जी। वेलकम, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं। जी स्वामी जी, तो मैं आए दर्शकों को रहे। बोल सकता हूँ। और अच्छी जी स्वामी जी। उनकी उपासना अच्छी होगी, अच्छी साधना होगी। बिल्कुल, क्योंकि स्वामी जी इतना पवित्र स्थल रहा है, इतने संत महात्मा यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, आपकी और तपस्या है सड़क से सालों हटके से। थोड़ा, जी समझो, और गंगा जी का निकट है, शहर से भी थोड़ा शहर से हटके है। जी हाँ, तो उस चहल पहल से दूर ज्यादा जी, डिस्टर्बिंग समझिए। एलिमेंट्स भी नहीं आएंगे, बिल्कुल। अननेसेसरी आने वाले भी नहीं आएंगे। जिनको बहुत जरूरी काम है वही आ बिल्कुल। पाएंगे। तो ये जगह है और शीतलकुटी महाराज जी का इसमें निवास कर सकते हैं, साधना के लिए आ सकते हैं भक्तगण। अभी स्वामी जी से भी हमने बोला है, उन्होंने परमिशन दी है इस चीज़ की,
तो कांटेक्ट कर बल्कि सकते मेरी हैं। तरफ से जो सहयोग होगा मैं वो भी जी करूँगा, ऐसी जी बात स्वामी आ जी, जाएगी। धन्यवाद स्वामी जी। आनंद आएगा ना और जी तो बिल्कुल ठीक स्वामी जी, नमो नारायण।